तो और मेरे भाई लोग कैसे हो? तो यार आज तुम्हारा भाई आ गया एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यार प्रो प्लेयर सेटिंग्स के बारे में, यानी कि एक बेसिक सेटिंग्स के बारे में जो कि पबजी लाइट में होती है। ठीक है ना मेरे भाई? तो यार अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी पबजी लाइट के ऊपर कि आप पबजी लाइट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पबजी लाइट को डाउनलोड करते हो तो उसके बाद तो आपको यार सेटिंग्स मस्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट है सेटिंग करना। क्योंकि यार जब तक आप ये सेटिंग्स नहीं करोगे तब तक आप प्रो प्लेयर नहीं बन सकते हो, ये मेरी गारंटी ले लो। क्योंकि भाई प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको ये सेटिंग्स की जरूर पड़ने वाली है। और जितने भी प्रो प्लेयर्स है हमारे यूट्यूब लाइन में, यानी कि पबजी लाइट की कम्युनिटी में, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन सब ने ये सेटिंग्स कर रखी है। ये एडवांस सेटिंग्स है जो कि मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये वो सेटिंग्स है जो मैंने भी कर रखी है। तो इन्हीं सेटिंग्स से यूज़ करके मैं 1v4 क्लच निकालता हूँ और भाई बंदों की पेटियाँ बनाता हूँ। जैसा कि आप गेम प्ले देख रहे हो, ये मैं लाइव करता हूँ और इस लाइव गेम प्ले में भी अपनी सेटिंग्स का यूज़ कर रहा हूँ। हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, मतलब कि कैसे करना है आपको सेटिंग्स, और पूरी गाइड करूँगा अच्छी तरह कि हर सेटिंग का क्या मतलब है, उसका कैसे यूज़ करना है। ठीक है ना मेरे भाई? तो यार चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये सारी वीडियो जितनी भी मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ये सब आपके लिए होती है। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं नूब टू प्रो बनाऊँ, ठीक है? तो इसलिए मैं ये सब वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए। तो बस यार आप लोग सपोर्ट करना और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना मेरे भाई? तो यार सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को समझना चाहते हो तो यार वीडियो को पूरा वॉच करना। जब तक आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे आपको अच्छी तरह नहीं समझ आने वाली है। मैं अच्छी तरह डीपली तरीके से आपको अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, तो बस यार आप लोग वीडियो को वॉच करो और मजे लो। तो चलो यार आज की जो हमारी पहली सेटिंग्स आती है उसका नाम है एम असिस्ट। आपको जो अपने पबजी लाइट सेटिंग में सेटिंग ऑन करते पहली सेटिंग देखने को मिलती है एम असिस्ट। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ गाइस। तो यार ये देखो, मैंने एम असिस्ट को अपना क्रॉस कर लिया है और यहाँ पर सामने मेरे एक बॉट है, तो मैं इसके साइड में गोलियां मार रहा हूँ, यानी कि इसके हेड के आसपास कहीं पे भी गोली मारूंगा तो इसको बिल्कुल डैमेज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को हैवी पे कर लेता हूँ एम असिस्ट को, और मैं इसी तरह इसी बॉट पर पहले जैसे गोली चला रहा था वैसे इसके साइड में गोली चलाता हूँ, तो मेरा एम अपने आप भाई उस बॉट की बॉडी पे आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यार ये एम असिस्ट हैवी है अपना, और भाई आप अपने एम असिस्ट को हमेशा हैवी रखना, ठीक है ना यार? तो इसके बाद जो हमारी सेटिंग आती है सेकंड वाली, उसका नाम है ब्लॉक साइट वार्निंग। अब इस साइट का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप इस सेटिंग को डिसेबल करते हो तो जब यहाँ पर वॉल के सामने आके बैठते हो तो आपको है ना अपना क्रॉस हेयर दिखता है, लेकिन जब आप इसको इनेबल करके रखोगे, जो कि आपका इनेबल होगा, तो आपको अपना क्रॉस हेयर नहीं दिखेगा। जब आप वॉल के सामने आके देखोगे तो आपको एक रेड कलर का मार्क दिख रहा है, और भाई ये रेड कलर का मार्क आपको ये बताता है कि आपके जो सामने का जो पूरा साइट है ना ये ब्लॉक हो चुकी है, और ये आपको वार्निंग दे रहा है कि अभी आप फायर नहीं कर सकते। तो भाई ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, इसे इनेबल करके ही रखना। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ आपका ऊपर स्मोक हो जाता है, आपको समझ नहीं आता आप लोग कहाँ हो, तो ये सेटिंग आपको बताती है आप दीवार के आगे हो या पीछे हो। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सेटिंग, जिसका नाम है बोल्ट एक्शन राइफल या फिर शॉटगन राइफल। तो यार इसको आप लोग टैप पे भी रख सकते हो, रिलीज पे भी रख सकते हो। अभी मैंने देखो रिलीज पे रखा है और मैं आपको कुछ शॉट मार के दिखा रहा हूँ। अब देखो यार यहाँ में जो शॉट मार रहा हूँ बहुत धीरे हो रहे हैं, लेकिन अगर इसे मैं टैप पे करके चलाता हूँ तो देख सकते हो आप लोग क्या ही स्पीड में मेरी शॉटगन चल रही है। तो मतलब इसका भी कुछ एक फ़ायदा है, तो तभी सब लोग टैप पे रखते हैं। तो यार अभी जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आई है उसका नाम है पीक एंड फायर। तो यार आप ध्यान से देखना, सामने की तरफ मैंने मार्क कराया, मान लो यहाँ की तरफ आपके सामने एक विंडो के सामने बंदा है, तो आप कैसे मारोगे? आप विंडो में राइट साइड आओगे, पूरा अपना फेस दिखाओगे, पूरी बॉडी दिखाओगे, उसके बाद आप फायर करोगे। लेकिन अगर आप पीक एंड फायर के ऑप्शन को ओपन करते हो यानी कि ऑन करते हो, तो आप लोगों को सिर्फ अपना हेड राइट में लाना है और आप फायर कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। मतलब आपको अपनी पूरी बॉडी विंडो के सामने नहीं लानी है भाई, आप पीक करके बंदे को पेल सकते हो। देख सकते हो आप लोग मैं कितनी तेज़ी से पीक करके बंदे को डैमेज दे सकता हूँ इस तरह। और भाई इसी तरह बड़े बड़े यूट्यूबर्स जितने भी लोग होते हैं जो कि प्रो प्लेयर्स होते हैं वो इसी तरह डैमेज देते हैं। इसके बाद आती है एक और पीक की सेटिंग, जो है पीक ऑप्शन। ये होता है आपका टैप टू लीन एंड होल्ड टू लीन। तो भाई इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा होल्ड टू लीन रहता है, और आपका टैप टू लीन होने वाला है, क्योंकि आपको जो पहले से दिखाई देगा वो होगा टैप टू लीन। लेकिन भाई मैं आपको बताता हूँ इसे होल्ड टू लीन क्यों रखना चाहिए। फर्स्टली मैं टैप टू लीन करके दिखाता हूँ। देखो अगर सामने की तरफ वही बंदा है और मैं अगर इसको डैमेज देना चाहूँ तो मेरे को बार बार पीक के बटन को दबा के साइड करना होगा, यानी कि एक बार पीक करके अपने आप को पीक से हटाना है तो मेरे को 2 बार पीक के बटन को दबाना होगा। और भाई इसको दबाते दबाते आपका 1 सेकंड का डिले हो जाता है, जितने में शायद आपको कोई डैमेज भी दे सकता है या आपको कोई पेटी भी बना सकता है। तो अब मैं इसे होल्ड टू लीन करता हूँ और देखना मेरा कितना तेज पीक होता है। समझ रहे हो ना यार आप लोग? ये बहुत तगड़ी सेटिंग है और ये आपको कोई नहीं बताने वाला। इसके बाद आते हैं हमारी एक और सेटिंग, पीक एंड ऑप्शन।
ठीक है, पीक एंड ओपन स्कोप, सॉरी गाइस। अब इसका मैं बताता हूँ क्या मतलब है, इसको भी मैं इनेबल करके बताता हूँ इसके क्या नुकसान है। अगर आप पीक एंड ओपन स्कोप को ओपन रखते हो यानी कि इनेबल रखते हो तो आप देखो ध्यान से, मेरा स्कोप बाद में ओपन हो रहा है, पहले पीक हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, पीक एंड ओपन स्कोप मतलब ये इसमें पीक पहले होगा, स्कोप बाद में ओपन होगा। अब मैं अगर इसे डिसेबल करता हूँ तो मेरा आप एक बार देखो स्कोप कितनी तेज़ी से ओपन हो रहा है भाई, मतलब कोई डिले नहीं है इसमें। तो अगर आप पीक एंड ओपन स्कोप को ओपन रखते हो यानी कि इनेबल रखते हो तो भाई डिसेबल करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मतलब कहीं से भी आपको कोई नुकसान नहीं है, 1 सेकंड का कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा भाई। मेरा जो इसमें सेटिंग है, इसमें पीक एंड ओपन स्कोप मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आ रही है उसका नाम है स्कोप मोड। अब देखो यार, यहाँ मेरा स्कोप मोड होल्ड पर है, आप इसे मिक्स और टैप तीनों पे रख सकते हो। अब मैं टैप पे करके दिखाता हूँ इसका क्या नुकसान है और होल्ड पे करके दिखाता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। मैंने होल्ड पे क्यों रखा है उसका फ़ायदा भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे। तो यार एक बार आप लोग अभी ध्यान से देखो, अगर मेरे को अपने स्कोप को ओपन करना है और क्लोज करना है तो यहाँ मेरे को 2 बार टैप के बटन को दबाना पड़ रहा है, यानी कि स्कोप के बटन को मेरे को 2 बार टैप करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और अगर आपकी यही फाइट रिच पे होती है, यानी कि आप रिच की नीचे की साइड हो और आपको ऊपर की साइड जाकर बंदे को पेलना है यानी कि डैमेज देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर जाना होगा, फिर टैप करना पड़ेगा, फिर नीचे आके टैप करना पड़ेगा। तो इसमें आपका नुकसान होता है, आपका टाइम डिले होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने इसे होल्ड पे रखा है, अब देखो मेरा कितना तेज फायर हो रहा है और मैं कितनी जल्दी ऊपर जाके डैमेज देके कवर में आ रहा हूँ। तो भाई स्कोप मोड को आप एक बार होल्ड पे करके खेल के देखो भाई, आपको अलग ही फ़ायदा दिखेगा। मतलब भाई कोई नुकसान नहीं है, टैप और होल्ड में यही मतलब है, यही फ़र्क है, ठीक है। तो भाई मैं होल्ड पे क्यों रखा है ये आपको मतलब बता दिया है, इसका कुछ एडवांटेज है तभी मैंने होल्ड पे रखा है और बहुत से यूट्यूबर्स इसे होल्ड पे ही रखते हैं। एक बार आप भी होल्ड पे करके देखना यार, आपको दिखेगा फ़र्क। और एक बार ये देखो कैसे कवर एंड भाई डैमेज देते हैं बंदे, और ये देखो भाई क्या ड्रिल है, मतलब इस ड्रिल का यूज़ करके आप बंदों को यूँ डैमेज दे सकते हो, यूँ। तो यार इसके आगे जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आ रही है उसका नाम है डिस्प्ले लेफ्ट साइड बटन। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले लेफ्ट साइड बटन है उसे मैंने ऑलवेज ऑन पे रखा है, तो आपका भी ऑलवेज ऑन होगा। तो यार देखो लेफ्ट साइड में एक बटन दिख रहा है जिसे मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसे हम क्लोज कर लेते हैं तो अब देखना क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का बटन था वो इनविजिबल हो गया है, हाइड हो गया है भाई। अब वो आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड का बटन यही वाला था, और इसे अगर आप लोग क्लोज करते हो तो आपको बिल्कुल गायब हो जाएगा बटन, और इसे ऑन करते हो तो आपका ऑलवेज ऑन पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बटन ऑन हो जाएगा। अब अगर आप इसे स्कोप ऑन पे करते हो तो वो बटन तो गायब हो चुका है, लेकिन जब आप अपना स्कोप ओपन करते हो तो वो बटन फिर से आ जाता है। तो भाई स्कोप ऑन तो रखने की सोचना भी मत, मेरे हिसाब से इस लेफ्ट साइड के बटन को आप ऑलवेज ऑन रखो भाई, ये बटन आपको हमेशा काम आने वाला है और कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज ही है, तभी सबने लेफ्ट साइड में से रखा है। तो यार इसके बाद जो हमारी सबसे मेन सेटिंग निकल के आती है उसका नाम है जायरोस्कोप। भाई ये सबसे मेन सेटिंग है आपकी इस पूरी सेटिंग्स में, क्योंकि मेरे भाई ये आपके रिकॉल कंट्रोल करने में सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग मानी जाती है। और भाई मैं ऑलवेज जायरो प्लेयर हूँ, मतलब मेरा जायरो प्लेयर हूँ मैं, फुल जायरो, मतलब मेरा ऑलवेज ऑन रहता है जायरोस्कोप, मतलब एनी टाइम ऑलवेज ऑन भाई, मैं कभी स्कोप ऑन नहीं खेलता। और जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन करने का क्या फ़ायदा है भाई, फुल जीरो रिकॉइल आपका स्प्रे लगता है, बिल्कुल रिकॉइल नहीं होता है, मतलब बिल्कुल आपका स्प्रे ऊपर नहीं जाएगा, ना ही स्कोप ऊपर जाता है। अब देखो यहाँ मैं आपको ड्रिल बताता हूँ, यानी कि आपको करके बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। पहले देखो यहाँ मैंने स्कोप ऑन कर दिया तो यहाँ मेरी स्पीड देखोगे थोड़ा कम हो चुकी है क्योंकि मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ। अब मैं एक बार इसे क्लोज करता हूँ जायरो को और फिर देखना मेरी क्या हरकतें स्टार्ट होती है, मतलब रिकॉइल देखना क्या सीन है। तो यार यहाँ पर एक बार आप मेरा रिकॉइल देखो, तो यार जब आपका क्लोज पे जायरोस्कोप होता है तो आपका स्कोप ऊपर की ओर अपने आप जाएगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यार यहाँ पर आपका बिल्कुल आप रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपका जायरोस्कोप ओपन रहता है यानी कि फुल ऑलवेज ऑन रहता है तो आप जरा स्प्रे देखो कितना फ़र्क दिखेगा आपको भाई। जायरोस्कोप अगर आप ऑलवेज ऑन खेलोगे, यानी कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं वो फुल जायरो प्लेयर होते हैं मेरी तरह ही, क्योंकि भाई सबको स्प्रे कंट्रोल करना पड़ता है। अब भाई बिना कंट्रोल करे तो कोई भी बंदे को नहीं पेल सकता है, तो भाई उसका यही फ़ायदा है। जायरो प्लेयर सब है और आपको भी जायरो प्लेयर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपको एक अच्छा एडवांस प्रो प्लेयर बनना है तो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आई है ऑटो ओपन डोर्स। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई। ये देखो सामने की तरफ एक डोर है, ये मैं भागता हुआ गया और स्प्रिंट करता हुआ ये अपने आप ओपन हो गए डोर्स। अब ये क्यों हुए, क्योंकि मेरा ऑटो ओपन डोर्स की जो सेटिंग थी वो इनेबल थी। अब देखो मैं अगेन भागता हुआ जा रहा हूँ गेट के सामने, यानी कि स्प्रिंट कर रहा हूँ, तो गेट ओपन नहीं हो रहा है। और ये जब तक ओपन नहीं होगा जब तक मैं मैनुअली यानी कि इसे अपने बटन को दबाकर ओपन नहीं करूँगा, ठीक है मेरे भाई। अब आप कितने गेट के सामने खड़े हो जाओ ये ओपन नहीं होने वाला है गेट। और भाई अगर आप इसे डिसेबल करके रखोगे सेटिंग को तो आपका बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। मतलब आप अगर 1v2 या 1v4 की सिचुएशन में फंस जाते हो
और आपको जल्दी से डोर ओपन करके बाहर निकलना है बंदों के सामने से, तो भाई आपकी पेटी बन जाएगी। तो इसे मैनुअली मत रखना, इसे डिसेबल मत रखना, इसे इनेबल ही रखना। तो यार अब जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आई है उसका नाम है हीलिंग प्रॉम्प्ट। इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ गाइस। इसको मैंने अभी इनेबल कर रखा है और ये सबका इनेबल होता है। तो भाई इसका मतलब ये है, जब आप लोग डैमेज खा रहे होते हो जोन से या फिर किसी बंदे से, तो आपको जो अपने आप जो बैंडेज लगी होती है आपके सामने, वो अपने आप बड़ी फर्स्ट एड किट में बदल जाती है। आप देखो कैसे। तो यार यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी बैंडेज अभी अभी फर्स्ट एड किट में बदल चुकी है, यानी कि बड़ी वाली फर्स्ट एड किट में बदल चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये आपको अपने आप बड़ी वाली हेल्थ दे देती है लगाने के लिए, लेकिन इसका एक नुकसान है, जब आप लास्ट जोन में डैमेज खा रहे होते हो और आपके हाथ में जल्दी से बड़ी फर्स्ट एड आ जाएगी, तो आपको उस टाइम भाई बैंडेज की ज़रूरत है। और आप लोगों के सामने जब फर्स्ट एड किट आ जाती है, यानी कि फर्स्ट एड किट आ जाती है, तो आप उसको लगाते लगाते पिल जाते हो, आपकी पेटी बन जाती है। तो भाई इसे डिसेबल ही करके रखना, ठीक है। तो यार अब जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आती है उसका नाम है यूनिवर्सल मार्क। अब इसका क्या मतलब है उसको मैं बता देता हूँ। उससे पहले दो सेटिंग और है, एक है स्लाइड और एक है क्विक सेकेंडरी वेपन। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों फालतू की सेटिंग है, तो इन्हें क्लोज करके रखना। और अब आ जाते हैं अपने यूनिवर्सल मार्क पे। तो अगर आप यूनिवर्सल मार्क को इनेबल करते हो, जैसे कि मैंने अभी इनेबल करा है, तो आपको एक मार्क दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। इसको ध्यान से देखो भाई, ये मार्क आपको दिखाता है और भाई इस मार्क का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि भाई इस मार्क के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब क्या फ़ायदा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यार मैं जब इस मार्क का यूज़ करता हूँ किसी एनिमी को बताने के लिए अपने स्क्वाड मेट्स को, और भाई कुछ मान लो मेरे सामने स्कोप पड़ा है या फिर बैंडेज पड़ी है, उसको मार्क करने में, तो भाई ये बहुत काम की सेटिंग है, इसको हमेशा रखना है इनेबल। और इसका जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आती है उसका नाम है भाई अलाउ अदर्स टू सी योर रिजल्ट। इसे मैंने डिसेबल कर रखा है, आप लोग इनेबल करो या डिसेबल आपकी मर्जी है। अब देखो यहाँ मेरा करियर रिजल्ट ये है, मेरी कितनी माइनस लगी कितनी प्लस लगी, ये मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को ना दिखाऊं, तो मैं इसे डिसेबल रखूँगा। अगर आप लोग चाहते हो किसी को दिखाना सेटिंग को, यानी कि अपने करियर रिजल्ट को, तो आप इसे इनेबल रख सकते हो। जैसे कि अभी देखो गॉड प्रिंट वाइटी की दिखाता हूँ मैं आपको, उसने अपना करियर रिजल्ट हाइड नहीं करा है, उसने अपना करियर रिजल्ट भाई बिल्कुल भी हाइड नहीं करा है, उसने इनेबल कर रखा है। अब यहाँ मैं अगर दूसरा बंदा ले लूँ बाजुआ गेमिंग, तो इन्होंने अपना करियर रिजल्ट हाइड कर रखा है और आप लोग खुद देख सकते हो। अब आपको इनका करियर रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट आते हैं यूट्यूबर भैया, उनका नाम है ब्रूटल राजपूत, जिसको आप लोग जानते होंगे कामा बॉय के नाम से। तो इन्होंने भी अपना करियर रिजल्ट हाइड कर रखा है। तो यार अब जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग निकल के आ रही है उसका नाम है शो विनर पास डिटेल्स, यानी कि आप लोग अपने विनर पास की डिटेल्स किसी को शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। दो सेटिंग्स है, एक है भाई आपका एयरप्लेन वाली, एक है आपकी विनर पास वाली। तो यहाँ पर मैं अपनी एक बार प्रोफाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 10 आरपी लिखा दिखा आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, 10 आरपी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको शो हो रहा है मेरी कितनी आरपी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उस सेटिंग को इनेबल कर रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर डिसेबल मार देता हूँ इस सेटिंग को, यानी कि शो विनर पास इन्फॉर्मेशन को डिसेबल कर देता हूँ, तो भाई अगर मैं अगेन अपनी प्रोफाइल दिखाऊँ आप लोगों को, तो मेरे वो जो आरपी 10 आरपी आपको शो हो रही थी, आपको ये हाइड दिखाई देगी, यानी कि गायब हो जाएगी। और जो एयरप्लेन वाली सेटिंग है उसका मतलब है कि आपको जो एयरप्लेन में आपके बंदों का नाम आता है विनर पास के हिसाब से, तो आपका नाम नहीं आएगा कभी, क्योंकि यार आप लोग हाइड कर रहे हो। तो यार यहाँ पर मैंने आपको टोटली सेटिंग्स बता दी है, जितनी भी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्कोप की सेटिंग्स है, इसको आप लोग देख सकते हो मेरी क्या सेटिंग्स है स्कोप की, भाई आप लोग देख सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑडियो की सेटिंग है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इस ऑडियो की सेटिंग को हमेशा करके रखना, स्पीकर कम करो, माइक्रोफोन ज़्यादा करो, म्यूज़िक को ऑफ करो। भाई ये कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो आपको हमेशा काम आएगी। क्यों? अगर आप लोग म्यूज़िक को ऑफ रखोगे तो यार आपको फुटस्टेप ठीक से सुनाई देंगे, और भाई ये स्पीकर को कम रखोगे तो भी फुटस्टेप सही सुनाई देंगे, क्योंकि फुटस्टेप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फाइट लेते समय। और भाई एक अच्छे हेडफोन का यूज़ करो जब आप पबजी लाइट खेलते हो या पबजी खेलते हो भाई, क्योंकि ये हेडफोन फुटस्टेप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फाइट्स में। आपको एक छोटी चीज़ समझ आ जाती है कि बंदा किधर है, किधर से नेड आ रहा है, किधर से फायर आ रहा है, ठीक है। तो चलो यार आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और भाई इतनी ही सेटिंग्स थी, तो बस यार आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बस यार सपोर्ट करते रहो।